ओम शांति। भगवान ज्ञान का सागर है। ये कहते हैं कि यदि आप भगवान द्वारा दिए गए सारे ज्ञान को लिखना चाहते हैं तो सागर को शाही बनाओ और सभी पेड़ों को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज़ बनाओ। तो हो सकता है कि आपके पास सामग्री खत्म हो जाए, लेकिन वह ज्ञान पूरा खत्म नहीं होगा। आप इसे लिखकर पूरा नहीं कर पाएंगे। परंतु फिर यह भी कह देते कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। इसका क्या मतलब है? माना सागर को कलश में समा सकते हो, अर्थात ज्ञान स्वरूप बन सकते हो। ज्ञान स्वरूप बनना, इसको ही चिंतन मनन कहा जाता है। ज्ञान मनन का अर्थ है ज्ञान को पचाना, डाइजेस्ट करना। जैसे हम स्थूल में भोजन खाते हैं तो हम उस भोजन को शक्ति में बदलने के लिए चबाते हैं। उसी तरह जब हम ज्ञान का मनन करते हैं तो हम उसे अपने सिस्टम का हिस्सा बनाकर शक्ति बना लेते हैं। मनन की शक्ति से हम ज्ञान की महीनता में जाते हैं। जब मैं ज्ञान की महीनता में जाती हूँ तो मैं उसे अपनी बुद्धि में धारण करने में सक्षम होती हूँ। ज्ञान मनन का अर्थ यह भी है कि बाबा के खजाने को अपना बनाना। तो इसके लिए मुझे सागर में गहराई तक जाने की ज़रूरत है, ताकि मैं मोती और रत्न लेकर बाहर आ सकूं। 3 स्थितियां हैं। हमें समझ, जानकारी मिलती है। हमें समझ या जानकारी को ज्ञान में और ज्ञान को बुद्धि में बदलना है। इसके लिए जानकारी को ज्ञान में बदलने के लिए मुझे सबसे पहले जानकारी पर विचार करने की आवश्यकता है, और इससे मुझे केवल आवश्यक जानकारी रखने की अनुमति मिलती है। और फिर जब मैं ज्ञान का मनन करने में सक्षम हो जाती हूँ तो मेरी बुद्धि दिव्य बन जाती है। दिव्य बुद्धि का अर्थ है ज्ञान को कर्म में उपयोग करना, जिसे बाबा धारणा कहते हैं। तो एक ज्ञानवान होने की स्थिति है जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली है। आप उससे चतुर बन सकते हैं। दूसरी स्थिति को ज्ञानी कहा जाता है, जिसका अर्थ है बुद्धिवान। अगर मेरे पास बुद्धिमत्ता है तो वह ज्ञान मुझे एक बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद करेगा। जब मैं अपने जीवन में मंथन की कला विकसित करने में योग्य हूँ तो मैं अधिकार प्राप्त करने में योग्य हो जाती हूँ। इसीलिए जब मैं ज्ञान सुनाऊं तो मैं उसे अधिकार और अनुभव के साथ सुनाने में सफल होती हूँ, जिससे वह अन्य आत्माओं के अंदर अच्छी तरह प्रवेश कर जाता है। कई बार बाबा कहते हैं, हमारे पास ज्ञान तो है, परंतु ज्ञान का तीर इतना तेज नहीं है जो दूसरों के दिल पर वार कर सके। यह सिर पर चोट कर सकता है, लेकिन दिल पर नहीं। इसीलिए आजकल हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज्ञान देने के साथ साथ जिसे हम कोर्स कहते हैं, हम उसे शक्ति भी दें। नॉलेज कोर्स में फोर्स होना चाहिए, जिसका अर्थ है जब मैं ज्ञान स्वरूप होकर ज्ञान बोलूं तो मैं आत्माओं को अनुभव में ले जा सकती हूँ। ज्ञान का मंथन मनन हमें नशे में रहने में भी मदद करता है। और ब्राह्मण जीवन में
शक्तिशाली योग के लिए नशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना है। मुझे जितना अधिक नशा होगा, मेरा योग उतना ही शक्तिशाली होगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा तुम्हें कच्चा माल देते हैं। मुरली एक कच्चे माल की तरह है जिसे तुम्हें टुकड़ों में तोड़ना है और हर एक पॉइंट की सूक्ष्मता में जाना है और उन्हें अपनाना है। तो आप 4 प्रश्न पूछकर हर एक पॉइंट की सूक्ष्मता में जा सकते हैं कि क्यों, क्या, कैसे और कब। तो जब आप धीरे धीरे इन प्रश्नों में गहराई तक जाने में सक्षम बनते हैं तो आप सूक्ष्मता में जाते हैं, समुद्र में गहरे गोते लगाते हैं और आप अवतार लेना शुरू करते हैं या आप इसका स्वरूप बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनन का मतलब यह नहीं है कि आप पॉइंट्स को दोहराने में होशियार हैं। आप किसी विशेष विषय पर लेक्चर देने में होशियार हैं, लेकिन मनन धारणा का ही रूप है। इसलिए जब मेरे पास मंथन करने की कला है, जैसे मम्मा इसका आदर्श उदाहरण है, दादी जानकी इसका आदर्श उदाहरण है कि वे बाबा की मुरली को सुनकर उसका मनन करती थी और फिर वे हमारे लिए अनुभव प्रस्तुत करने में समर्थ होती थी। तो यह कुछ ऐसा है जैसे आप गाय को जानते हैं, हम गाय को घास खिलाते हैं, लेकिन घास को दूध में बदलने से पहले गाय को घास को 32 बार चबाना पड़ता है। तो इसलिए आइए हम भी ज्ञान को मनन के माध्यम से धारण करें और इसे रक्त शक्ति बनाएं, ताकि ना केवल मेरे पास ज्ञान का प्रकाश हो, बल्कि मेरे पास जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए ज्ञान की माइट या शक्ति भी हो और मैं तीव्र गति से आगे बढ़ने में सक्षम बनूं। तो ज्ञान लाइट है, ज्ञान माइट भी है और यही तीसरा नेत्र या डिवाइन इनसाइट भी है। आपके पास ज्ञान की लाइट और माइट जितनी अधिक होगी, डिवाइन इनसाइट उतनी ही अधिक विकसित होगी। इसका मतलब है कि आपकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो इस तरह से इन तीनों चीज़ों के साथ आप बाबा से संपूर्ण वर्षे का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और फिर मैं संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी बन सकती हूँ। अच्छा, ओम शांति।